नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष द अर्बन नक्सल। मैं अर्बन नक्सल इसलिए कहा जाता हूं क्योंकि मैं आम आदमी की बात करता हूं और कड़वे सच आपके सामने रखता हूं। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने जून 30 को जो भाषण दिया या जो प्रवचन दिया, उसमें कई सारे ऐसी बातें हैं जो उन्होंने नहीं कही, यानी जो कहनी चाहिए थी वो नहीं कही। तो आज मैं ऐसे 5 चीज़ों को सामने रखना चाहता हूं, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं एलिफेंट्स इन द रूम। दोस्तों, कमरे में एक अगर हाथी हो और अगर कोई उस हाथी की बात न करना चाहे, कहने ना चाहे कि हाथी है और ये हाथी का सूंड है वगैरह वगैरह, तो उसे क्या कहोगे? देखकर अनदेखा करना। तो मोदी जी ने कई सारी बातों को देखकर अनदेखा किया जून 30 के प्रवचन में, और आज मैं आपको ऐसे कुछ बातों के बारे में समझाना चाहता हूं जहां पर मोदी जी चुप रहे और कुछ नहीं बोले। उन्हें बोलना चाहिए था लेकिन नहीं बोले। सबसे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा अगत्य की बात यह है कि दोस्तों, हेल्थ एडवाइस में एक आज अगर कोई कुछ कह सकता है, एक एडवाइस दे सकता है, तो वो एडवाइस ये है कि आप विटामिन्स लीजिए और अपने परिवार वालों को विटामिन दीजिए, और ख़ास करके विटामिन डी विटामिन, जो धूप में चलने से भी आपके स्किन में, आपके त्वचा में तैयार होता है। लेकिन ज़्यादातर लोग इसलिए, क्योंकि हम धूप में चलते नहीं हैं, हमारे अंदर विटामिन डी की कमी रहती है। और साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है कि आप अगर डी विटामिन नहीं लोगे और आपके बदन में डी विटामिन की मात्रा कम है, तो आपके अंदर कोविड-19 से लड़ने की क्षमता नहीं रहेगी। तो ये जो बात है, इम्यूनिटी की बात है, आपकी बॉडी का कोविड-19 से लड़ने की क्षमता की जो बात है, ये बात प्रधानमंत्री ने अब तक अपने किसी भी भाषण में नहीं किया है और करना ज़रूरी है। दोस्तों, डी विटामिन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये एक प्रूवन फैक्ट है, ये साइंटिस्ट ने तय किया है, और ये किसी भी एक व्यक्ति को फ़ायदा पहुँचाने वाली बात नहीं है। ये बाबा रामदेव को कोई फ़ायदा पहुंचाने वाली बात नहीं है, या कोई भी फार्मा कंपनी को फ़ायदा देने वाली बात नहीं है। लेकिन डी विटामिन बहुत ज़्यादा लेने की भी ज़रूरत नहीं होती है। हफ्ते में एक टैबलेट लेना होता है। 60,000 IU का एक टैबलेट आता है। ऐसे अगर आप 5 हफ्ते के लिए 5 टैबलेट लोगे, फिर ब्रेक लो 1 महीने का, और फिर वापस एक बार उस कोर्स को रिपीट करो, आपके शरीर के अंदर कोरोना वायरस की क्षमता काफ़ी बढ़ जाएगी। कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। ओके, और कोरोना वायरस से 2 तरीके से लोग मरते हैं। एक ये कि उनका अपना जो शरीर है वो कोरोना वायरस से लड़ता नहीं है, उसके सामने हथियार रख देता है, यानी जिसे हम कहते हैं कि इम्यूनिटी कम है। दूसरा ये तरीका है कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है, लंग्स में पानी भर जाता है। पानी मतलब हमारा जो सीरम है, खून का जो सीरम है, वो उसके अंदर भर जाता है लंग्स के कोशिकाओं में, तो उसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो इन्फ्लेमेशन और इम्यूनिटी का वीक होना, दोनों से बचाने के लिए डी विटामिन की ज़रूरत है। अब प्रधानमंत्री जी ने सब कुछ कहे, आप हाथ धोना चाहिए, आपको मुंह ढकना चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन उन्होंने डी विटामिन की बात करी नहीं है। हालांकि ये एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। मैं आपको मेरे वीडियो में नीचे कई सारे लिंक्स दूंगा डी विटामिन के बारे में, और कोरोना वायरस के ऊपर क्या असर पड़ता है डी विटामिन के बारे में। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं कहा, तो मैं आपको समझाता हूँ क्यों नहीं कहा। उन्होंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि ये आयुर्वेदिक चीज़ नहीं है, और ये एक साइंटिफिक बात है, ये एक वेस्टर्न साइंस वाली बात है जिसे हम मानना नहीं चाहते हैं। दोस्तों,
हम भारत में सिर्फ यही मानना चाहते हैं कि जो वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है और आयुर्वेद में जो है और बाबा रामदेव के जो नुस्खे हैं या दादी माँ के जो नुस्खे हैं, अदरक खाना, हल्दी खाना वगैरह वगैरह, यही सच है। और बाकी जो साइंटिफिक है, जो दुनिया में विज्ञान के द्वारा प्रूव किया गया है, कई बार प्रूव किया गया है, बार बार प्रूव किया गया है, ये सब हम मानना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है, हमें डर है कि भारत की जो संस्कृति है उसे खोखला साबित करने में ये सक्षम होगा। तो दोस्तों, भारत की जो संस्कृति है वो है, और अगर नहीं है वो नहीं है। भारत में हमने बहुत कुछ प्रयोग किया है, बहुत सारी चीज़ों का इन्वेंशन किया है, लेकिन कुछ टाइप के जो रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च है, वैज्ञानिक सोच है, वो भारत की संस्कृति का हिस्सा नहीं रहा है और यूरोपियन वेस्टर्न सोच का हिस्सा रहा है। ये एक सच है, हमें ये बात मानना पड़ेगा। हमें अच्छा लगे या न लगे, ये बात हमें मानना पड़ेगा। तो दोस्तों, पहला हाथी था डी विटामिन के बारे में बात न करना और विटामिन्स के बारे में बात न करना। दोस्तों, वैसे बिकोसूल यानी कि बी कॉम्प्लेक्स और सी विटामिन की जो एक गोली बनता है, बिकोसूल काफ़ी सस्ता है, कुछ खास महंगा नहीं है। उसका भी एक आध महीने के लिए कोर्स कर लेना, रोज़ एक टैबलेट बिकोसूल का लेना आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा। और ऐसे ही मिनरल्स या विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स वगैरह आप थोड़ा लोगे, विटामिन सप्लीमेंट्स लोगे और मिनरल सप्लीमेंट्स लोगे, चाहे आप च्यवनप्राश भी लो, तो ये आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद होगा, आपका सेहत ओवरऑल बनेगा और कोरोना वायरस से लड़ने में ये मददगार होगा। तो दोस्तों, ये है पहली बात जो नरेंद्र मोदी करना नहीं चाहते हैं। अब बाकी के 4 हाथी के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। 5 एलिफेंट्स, वो पहला मैंने बात किया 4 अदर एलिफेंट्स इन द रूम। दोस्तों, दूसरा हाथी ये है कि प्रधानमंत्री जी ने जब भारत के सारे त्योहारों की बात की है, जुलाई से लेकर नवंबर तक उन्होंने बहुत सारे त्योहार गिना दिए। तो दोस्तों, आप नोट करोगे वो सारे जो त्योहार थे वो हिंदू त्योहार थे। उन्होंने मुसलमानों का त्योहार और क्रिश्चियंस का त्योहार जो दिसंबर में आता है, क्रिसमस और न्यू ईयर, इसकी उन्होंने बात नहीं करी। बकरी ईद आ रहा है जुलाई में, जुलाई अगस्त में हज का महीना है। हालांकि मुसलमान लोग हज में नहीं जा सकेंगे ये साल, लेकिन हज का महीना है, वो एक त्योहार है। इसके बारे में प्रधानमंत्री जी बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं मानते हैं कि भारत के 130 करोड़ देशवासियों के वो प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी के दिमाग में ये बैठ गया है कि वो सिर्फ और सिर्फ भारत के हिंदुओं के प्रधानमंत्री हैं। तो ये है दूसरा एलिफेंट इन द रूम। ये एक बहुत गलत बात है जो बात बात पर उनके स्पीचेस में से छलकता है। और दोस्तों, आपने पहले भी उनके स्पीचेस में नोट किया होगा, प्रधानमंत्री जी के प्रवचन में नोट किया होगा कि वो ईद मुबारक या क्रिसमस के लिए किसी को मुबारकबाद नहीं देना चाहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ दिवाली और छठ पूजा और ऐसी सब बातों, इन भारतीय ये हिंदू त्योहारों को लेकर वो ग्रीट करते हैं। तो ये है दूसरा एलिफेंट इन द रूम। तीसरा एलिफेंट मैं बताता हूँ आपको कि प्रधानमंत्री जी ने जब राशन देने के बारे में बात किया तो उन्होंने ये कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत हम 3 महीने और मुफ्त अनाज और मुफ्त दाल दे रहे हैं, 5 किलो गेहूं या चावल पर फैमिली और 1 किलो चना पर फैमिली दिया जाएगा। ये सब उन्होंने कहा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में। लेकिन सीधी बात यह है, स्पष्ट बात यह है
कि ये कोई योजना वोजना नहीं है। भारत में हमारा जो ग्रेनरी है, जो हर साल फूड ये जो अनाज को स्टोर किया जाता है, उसी में से ये हमारा एक कॉरपोरेशन है भारत का, जिसके अंदर अनाज स्टोर किया जाता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये फूड कॉरपोरेशन के जो स्टोर्स हैं वो छलक रहे हैं। हमारे पास अनाज इतना है कि सड़ रहा है। तो दोस्तों, ये कोई बहुत बड़ा नेकी का काम नहीं कर रहे हैं, जो नॉर्मल करना चाहिए। एक टाइप से मेंटेनेंस का काम है ये, कि भारत में जब भुखमरी है तो अनाज जो स्टोर्ड है, उसी अनाज को हमारे कोठार में से निकाल के, हमारे स्टोरेज में से निकाल के लोगों में बांट रहे हो। तो कोई खास ऐसा काम नहीं कर रहे हो। इसका श्रेय लेने की जरूरत नहीं है प्रधानमंत्री जी को, ये नॉर्मल काम है। ठीक है, ये दूसरी बात। अच्छा, तीसरी बात उन्होंने यही कहा, इसी संदर्भ में उन्होंने ये कहा कि राशन कार्ड, ऑल इंडिया राशन कार्ड निकालने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि लोग प्रवासी मजदूर अपने गांव छोड़कर कहीं दूर जाते हैं और वो राशन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए एक और नया राशन कार्ड सभी भारतीयों के लिए। तो दोस्तों, और एक बात मैं आपको याद दिला दूं, आधार कार्ड है हमारे पास, हर एक के पास आधार कार्ड है, और आधार को हर ज़रूरी डिटेल से जोड़ दिया गया है। पैन कार्ड के साथ, पैन नंबर के साथ जोड़ दिया गया है, बैंक अकाउंट के साथ जोड़ दिया गया है, परमानेंट एड्रेस के साथ जोड़ दिया गया है, फ़ोन नंबर के साथ जोड़ दिया गया। यानी कि हर तरीके से एक इंडिविजुअल, एक इंसान भारतीय नागरिक होने के लिए जो उसका सबूत चाहिए, आइडेंटिटी चाहिए, वो सब आधार के अंदर है। अब एक नया राशन कार्ड का चक्कर क्यों निकालना चाहते हो भाई? तो ये था तीसरा हाथी, एलिफेंट इन द रूम। ओके, चौथा एक्चुअली। और एक मैं आपको एक हाथी बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने जो अपने इसमें कहा, उन्होंने चीन की बात ही नहीं करी। उन्होंने गलवान वैली में जो चीन कब्जा जमा के बैठा हुआ है, उसका बात ही नहीं किया, जिक्र भी नहीं किया। वो कहना ही नहीं चाहते हैं कि हम एक युद्ध हार गए हैं। असल में एक युद्ध हुआ या बैटल हुआ, और हमने गलवान वैली को हार दिया है, हमने छोड़ दिया है, हमने वो चीनियों के लिए छोड़ दिया है। और चीनी हालांकि भारत के टेरिटरी के अंदर बैठे नहीं हैं, लेकिन नो मैंस लैंड जिसे कहते हैं, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दो हमारे भारत के साइड पे और चीन के साइड पे जो एक गैप रहता है, तो वो लोग हमारे गैप के अंदर आके, हमारे नो मैंस लैंड के अंदर घुस के और एकदम हमारे बॉर्डर के करीब बैठे हुए हैं। ये एक कड़वा सच है। लेकिन प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित कर रहे थे, लेकिन इस बात के ऊपर कुछ भी कहा नहीं, कहना नहीं चाहते हैं कि हमारे 20 सैनिक मारे गए, लड़े तो क्यों मारे गए, क्यों लड़े। दोस्तों, चीन का जो मुद्दा है, मामला है, वो हर भारतीय को प्यारा है। यानी हमारा ज़मीन, हमारा जो हमारे सैनिकों की वीरता, सैनिकों की मेहनत का फल मिलना चाहिए भारत को। ये जो आइडिया है, ये जो विचार है, वो हर भारतीय नागरिक, अमीर हो या गरीब हो, उसके लिए मायना रखता है। तो इस एकदम मायने की बात है, उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी ने कुछ भी नहीं कहा, किसी से कुछ भी नहीं कहा। ये था पांचवा एलिफेंट, पांचवा हाथी। कमरे के अंदर हाथी है, लेकिन आप उसे अनदेखा कर रहे हो, आप उसके बारे में कुछ भी नहीं कह रहे हो। ये जो चीज़ है, भारत को
खलता है, हर भारतवासी को खलता है। और आपने अपना जो यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन जो बनाया था प्रधानमंत्री ने कि हम 56 इंच का सीना है, हमारी आंख, हम लाल आंखें करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी उन्होंने बहुत ही राष्ट्रवाद की बातें करी थी। और सैनिकों के नाम, सेना के नाम, पुलवामा के नाम उन्होंने वोट भी लिया था, उन्होंने भारतवासियों से वोट भी लिया था। और हम सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, हम उनके घर के अंदर घुस के मारेंगे, वगैरह वगैरह। आज प्रधानमंत्री जी वो सब कुछ बात नहीं करना चाहते हैं। ये बात हमें खलता है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी हमारे राष्ट्रीय फ़कीर, हमारे राष्ट्रीय प्रवचन देने वाले राष्ट्रीय फ़कीर जो हैं वो हैं, जैसे हैं वैसे हैं। लेकिन 130 करोड़ भारतवासियों को इकट्ठा रहना पड़ेगा और प्रधानमंत्री जी अपनी भाषा से और अपने विचारों से और अपने कुछ बातें न कहने से, चुप रहने से, अपनी चुप्पी से जो नफ़रत फैलाते हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाते हैं, वो हमें कबूल नहीं है। वो किसी भी हालत में हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए मैं आज आपके सामने ये बातें कर रहा हूँ। दोस्तों, साइंटिफिक रहना ज़रूरी है, यथार्थवादी रहना ज़रूरी है। हिंदुत्व नाम का जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो आपको यथार्थवाद से डॉगमेटिज्म के तरफ खींच के ले जाता है, अंधविश्वास के तरफ खींच के ले जाता है और आप हकीकत को भूल जाते हो। तो ये एक बहुत गलत काम है जो प्राइम मिनिस्टर हमारे साथ कर रहे हैं, भारत के लोगों के साथ कर रहे हैं। वो भारत के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जो 5 एलिफेंट्स इन द रूम हैं, 5 अनदेखे सच हैं जिनको वो अनदेखा करना चाहते हैं, उन्हें अनदेखा मत करो। दोबारा मैं आपको याद दिलाता हूँ दोस्तों, अपने परिवार वालों को आप डी विटामिन का 1 डोज दे दो। बहुत महंगा नहीं पड़ेगा, आपके पैसे भी बचेंगे और आपकी जान भी बचेगी। क्योंकि अगर आपको हॉस्पिटल जाना हुआ तो पैसे पानी की तरह बह जाएगा। बेहतर यही होगा, अपने सेहत का ख्याल रखो, डी विटामिन ले लो, बी कॉम्प्लेक्स और सी विटामिन भी लो साथ में। आप सुखी रहोगे, आप समृद्ध रहोगे। यही मैं आपसे आप सब के लिए, हम सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि मैं सुपरनैचुरल में और भगवान में नहीं मानता, लेकिन जो शुभेच्छा है मेरे दिल में है, मैं व्यक्त कर रहा हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त क्रिश द अर्बन नक्सल। जय हिंद।